भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। मृत्यु अटल है, इसे कभी बदल नहीं सकते। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। सारा दोष अपने ऊपर लेकर हमने भाग्य को माफ कर दिया। जीवन मिले या ना मिले, ये तो भाग्य की बात है। कब कहाँ मृत्यु हो जाए, ये समय की बात है। लेकिन जो मृत्यु के बाद भी रहे लोगों के दिलों में जिंदा, ये तो उसके कर्मों की बात है। दुख सुख जीवन मृत्यु ये सभी भाग्य से नियंत्रित होते हैं। भाग्य अपनी अपनी है, किसी को क्या सौगात मिले, किसी को खाली सिप मिले, किसी को मोती साथ मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भाग्य में होगा वो खुद चलकर आएगा, जो नहीं होगा वो पास आकर भी दूर चला जाएगा। किसी भी इंसान के साथ रिश्ता रखो तो उसे आज़ाद रखो। जो आपका है उसको चाहे आपसे लाख अच्छा मिल जाए, वो आपका ही रहेगा, और जो आपका नहीं है उस पर चाहे जान लुटा देना, वो एक दिन छोड़कर चला ही जाएगा। मृत्यु तो सबका अंत है, बस शौक पूरा करो और अच्छाई छोड़ जाओ। जो लोग परिवर्तन को सकारात्मक तरीके से अपनाते हैं, वे लोग सुखी रहते हैं और उनका मन शांत रहता है। सारे जग में उजाला और अंधियारा है, किसी के घर में एक नया आता है, किसी का अपना जाता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्य पुरुष और वही धनी है, जिनके यहाँ से याचक या शरणागत निराश ना लौटे। हाथों की लकीरों पर बराबर विश्वास नहीं करना चाहिए। भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। किसी चीज का अफसोस ना कर, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तुम जितना सामर्थ्य हो उतना अधर्म कर लो, किंतु यह अवश्य स्मरण रहे कि जितना अधर्म तुम करोगे वही अधर्म कई गुना बढ़कर पुनः तुम्हें भी भुगतना होगा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। जब ऊपर से बुलावा आता है तो सबको जाना पड़ता है। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना जरूरी है, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो, संगठन हो, शहर हो या अपना देश। मृत्यु से ज़्यादा रास्ता और किसी के पास नहीं है, वो कहीं से आ सकता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। मृत्यु ही है इस दुनिया में जिसका कोई निश्चित वक्त नहीं होता, वो कभी भी और किसी को भी आ सकता है। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। इंसान सिर्फ इच्छा कर सकता है, लेकिन मिलता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। जिंदगी वही है जो हम आज जी लें, कल हम जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। आप इस दुनिया में सबसे भाग सकते हैं, मृत्यु से नहीं।
इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जैसे हर दिन सूरज डूबता है, वैसे ही एक दिन इंसान भी डूब जाता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। एक परम सत्य है कि जाना एक दिन सबको है, किसी को जल्दी तो किसी को देर से। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, वो इस दुनिया को एक ना एक दिन छोड़कर जरूर जाएगा। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक समय की बात है, कुलधरा गांव में एक बहुत ही ज्ञानी दूध का व्यापारी रहता था। उसका नाम भालचंद्र था। व्यापार में व्यस्तता के कारण वो कहीं जा आ नहीं सकता था। जब उसका पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपना व्यापार उसे देकर अपना मन बना लिया कि वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र मोहन से मिलने उसके गांव जाएगा। भालचंद्र मोहन से मिलने उसके गांव चल पड़ा। मोहन बचपन से बहरा तो था ही। जब एक दिन वह जंगल में लकड़ियां लाने गया हुआ था तो उस पर एक शेर ने हमला कर दिया। उस हमले में मोहन ने अपना एक पाँव खो दिया। भाग्य से गांव के कुछ लोग उसी जंगल में उपस्थित थे, जो सही समय में आकर मोहन को बचा तो लिया, किंतु उसका एक पाँव नहीं बचा पाए। मोहन का गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। भालचंद्र अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया, जो दिखने में बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। वो भी भालचंद्र के साथ ही चलने लगा। भालचंद्र ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। भालचंद्र उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम यम बताया। भालचंद्र को ये नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। यम ने भालचंद्र से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है, कहकर भालचंद्र अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक सांड ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही सांड ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही यम वापस भालचंद्र के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और क्योंकि भालचंद्र के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात्रि होने वाली थी, सो भालचंद्र ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं, सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। यम ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी से मिलना है, सो मैं मिलकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। और इतना कहकर वो चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और धीरे धीरे पूरे गांव पर लुटेरों ने हमला कर दिया। लोगों से उनकी कीमती वस्तुएं, जेवर, कपड़े और धन सब कुछ लूट लिया और गांव के सभी लोगों को मारकर पूरे गांव को शमशान बना दिया। भाग्य से भालचंद्र एक पेड़ पर चढ़ गया। अंधेरा होने के कारण लुटेरे उसे देख नहीं पाए और वहां से चले गए। भालचंद्र को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहाँ भी ये यम जाता है, वहाँ किसी ना किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने यम से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया।
कुछ देर बाद एक और गांव आया और यम ने फिर से भालचंद्र से कहा कि भालचंद्र तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में कुछ सामान देना है, सो मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर यम जाने लगा, लेकिन इस बार भालचंद्र आगे नहीं बढ़ा बल्कि खड़े होकर यम को देखता रहा कि वो कहाँ जाता है और करता क्या है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक घर में आग लग गई और उस घर के सभी लोग जलकर राख हो गए। ठीक उसी समय यम फिर से भालचंद्र के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार भालचंद्र को सहन ना हुआ। उसने यम से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? यम ने जवाब दिया, भालचंद्र तुम मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच तुम अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? भालचंद्र ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। यम ने जवाब दिया कि मैं यमराज हूँ और उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि भालचंद्र को पहले से ही इसी बात की शंका थी, फिर भी यम के मुंह से ये बात सुनकर भालचंद्र थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और आप सचमुच ही यमराज हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमराज ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम हो। ये बात सुनकर भालचंद्र ठिठक गया और बड़े पसोपेश में पड़ गया कि यदि वास्तव में वह यमराज हुआ तो उसकी बात सही होगी और मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी यमराज ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। यमराज के मुख से ये बात सुनते ही भालचंद्र को झटका लगा, क्योंकि यमराज ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं थी। फलस्वरूप भालचंद्र को विश्वास हो गया कि यह सचमुच यमराज ही हैं। इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसे एक व्यक्ति लकड़ियों के सहारे अपने एक पांव पे कूदता हुआ तेजी से भालचंद्र की ओर आता हुआ दिखा। वो भालचंद्र को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि भालचंद्र का परम मित्र मोहन था। शेर के हमले के कारण मोहन अपना एक पांव खो चुके थे। अपने मित्र के आने की गति को देख भालचंद्र को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। भालचंद्र भी दौड़ता हुआ मोहन के पास पहुंचा और उसे गले लगा लिया। इशारों से उससे पूछा, क्योंकि मोहन बचपन से ही बहरा था, भालचंद्र तुम ना जाने कब से मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, कम से कम मुझे आवाज तो देते। किंतु मित्र, मोहन बोला, तुम मुझसे बहुत दूर थे। मैंने कई बार तुम्हें आवाज लगाई, किंतु मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच पा रही थी। तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, इस कारण मैं तुम्हारे गांव गया हुआ था। किंतु वहां जाकर मुझे पता लगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ समय पहले ही अपने घर से निकल चुके हो। इसीलिए मैं तुरंत अपने गांव की ओर चल पड़ा और मुझे रास्ते में तुम मिल गए। मोहन हाँफते हुए बोला। उसकी सांसें फूल रही थी और वह पानी मांग रहा था। भालचंद्र ने उसे रास्ते के किनारे बैठा दिया और इशारों में कहा, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना।
और भालचंद्र पास के गांव की ओर बढ़ने लगा। पर कुछ देर बाद जब भालचंद्र पानी लेकर आया तो उसने देखा कि हाथियों का विशाल झुंड मोहन की ओर बढ़ रहा था, रास्ता पार करने, जिस रास्ते भालचंद्र ने मोहन को बैठाया था। भालचंद्र ने मोहन को आवाज लगाई, किंतु मोहन बचपन से बहरा होने के कारण कुछ सुन नहीं पाया और मोहन अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था, जिस कारण उसे सामने से आ रहे हाथियों के झुंड का भी पता नहीं चला। हाथियों का वो झुंड मोहन को कुचलते हुए आगे बढ़ गए, जिस कारण मोहन की वहीं तड़पते हुए मृत्यु हो गई। अब भालचंद्र को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति सचमुच ही यमराज है और जीवों के प्राण हरण करना ही उनका काम है। क्योंकि भालचंद्र एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता, वो सभी को एक ना एक दिन मरना ही है, इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन भालचंद्र के मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए उसने यमराज से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो आप शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यमराज ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। भालचंद्र ने आगे पूछा, तो क्या आप बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? यमराज ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए ये जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो, अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, उसे देख मुझे ये लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 3 माह बाद आज ही के दिन किंतु किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं फांसी को खुशी से स्वीकार करोगे। इतना कहकर यमराज जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास भालचंद्र के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। भालचंद्र अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया। किंतु कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यथित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। सो भालचंद्र ने भी किया। चूंकि भालचंद्र विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वे उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का भी कोई ना कोई समाधान तो निकाल ही देंगे। इसलिए भालचंद्र राजा के दरबार पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने भालचंद्र की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से ये तय हुआ कि यदि भालचंद्र की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 3 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी। सो उसने भालचंद्र के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति भालचंद्र से नहीं मिल सकता था, किंतु स्वयं भालचंद्र कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसे ये ना लगे कि वह राजा के कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही भयभीत रहता था, कहीं आता जाता नहीं था। एक दिन राजा उसे भयभीत देखकर बोले, भालचंद्र, मेरे पास तुम्हारे भय का एक औषधि है। भालचंद्र, क्या महाराज, बताइए। राजा, अगर तुम चाहो तो थोड़ा मदिरा पान कर लो, इससे तुम भय मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे दिमाग से भय निकल जाएगा। भालचंद्र कभी मदिरा पान नहीं करते थे,
सो सोचने लगे कि महाराज ने कहा है तो एक बार मदिरा पान करके देखते हैं। भालचंद्र ने राजा से कहा, ठीक है महाराज, अगर यही भय की औषधि है तो मैं मदिरा पान करूंगा। तुरंत ही राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भालचंद्र के लिए मदिरा लाया जाए। मदिरा पान करने के पश्चात भालचंद्र का भय दूर हो गया और उसे बहुत आनंद आने लगा। धीरे धीरे भालचंद्र की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब भालचंद्र की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन भालचंद्र की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात भालचंद्र भय के कारण जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। किंतु भय के कारण भालचंद्र को नींद नहीं आई। सो भालचंद्र ने सेवकों से मदिरा मंगवाई। उस रात भालचंद्र का मदिरा पान से भय दूर नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बहुत ज्यादा मदिरा पान किया। इससे उसका भय तो दूर भाग गया, मगर उसने अपना पूरा होश खो दिया। वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। चूंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे ना तो रोका ना किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर मदिरा की मदहोशी में ही राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग हुआ ये कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका, ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। भालचंद्र सीधे रानी के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक और स्वयं भालचंद्र जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने रानी के शयन कक्ष में भालचंद्र को रानी की बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। भालचंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। भालचंद्र को तो खुद ही समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे रानी के ही शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। राजा ने भालचंद्र को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने भालचंद्र को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि भालचंद्र को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर भालचंद्र कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैंने भय के कारण कल कुछ ज्यादा ही मदिरा पान कर लिया था और महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं महारानी के शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में भालचंद्र ने पिछले 3 महीनों की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह महारानी के बगल में सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा। राजा को भालचंद्र की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद भालचंद्र मृत्यु से बचने के लिए ही यमराज और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने भालचंद्र से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि यमराज ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और भालचंद्र की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, भालचंद्र जो कह रहा है वह सच है।
दूसरे राज्य के राजा ने भालचंद्र को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 3 महीने से भालचंद्र राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इसे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में देखे थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार भालचंद्र को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। किंतु अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही भालचंद्र को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब यदि भालचंद्र को फांसी ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो भालचंद्र की बेवजह मृत्यु हो जाए। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा कर ये सुझाव दिया कि महाराज, आप भालचंद्र को पुराने कपड़े की रस्सी से, जो कि जरा सा खींचने पर टूट जाते हैं, उससे फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और पुराने कपड़े की फांसी से भालचंद्र की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को ये विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। भालचंद्र के लिए पुराने कपड़े से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम अनुसार भालचंद्र को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो भालचंद्र मरेगा, ना राजा का वचन झूठा पड़ेगा। भालचंद्र को भी विश्वास था कि पुराने कपड़े की रस्सी से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा कि यमराज ने उसे कहा था। किंतु जैसे ही भालचंद्र को फांसी दी गई, पुराने कपड़े की रस्सी नहीं टूटी और भालचंद्र तड़पने लगा। लोगों के बचाने से पहले ही पुराने कपड़े की रस्सी ने अपना काम कर दिया। भालचंद्र के गले की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में भालचंद्र का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के बक्के से भालचंद्र को मरते हुए देखते रहे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से पुराने कपड़े की रस्सी से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें या चाहे जितने उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो इस दुनिया को एक ना एक दिन छोड़कर जरूर जाएगा। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जैसे कृष्ण के मित्र सुदामा भाग्य में लिखे दरिद्रता को पहचान ना सके, दर दर भटकते रहे अन्न के कण कण के लिए। जब तक ना बीता भाग्य का समय, तब तक द्वारकाधीश भी कुछ कर ना सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।